नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज। नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं स्पीड न्यूज से। गलशई थाना क्षेत्र में दुकानदारों ने मामूली बात को लेकर युवक के साथ की लाठी डंडों से मारपीट। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। एमपीएस एकेडमी ग्राउंड में आयोजित हुआ फाइनल क्रिकेट मैच। एमपीएस क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। बिलारी थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव मिलने से आसपास के लोगों में फैली सनसनी। यूपी पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी पहुंचे बिजनौर। कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। गलशई थाना क्षेत्र में दुकानदारों और युवक के बीच कपड़ा वापस करने को लेकर हुई कहासुनी की यह घटना मारपीट में हुई तब्दील। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई जोरदार वायरल। थाना सिविल लाइंस में पहुंचे डीआईजी शलभ माथुर ने थाने का किया निरीक्षण। लोगों की समस्याएं सुनकर किया उनका निस्तारण। चिलचिलाती धूप में लोगों की पुलिस ने मिटाई प्यास। रोडवेज के पास एक कैंप लगाकर राहगीरों को शरबत वितरण किया। टीएमयू हॉस्पिटल में अचानक गायब हुआ एक वृद्ध के बेटे ने पागवाड़ा थाने में दी गुमशुदगी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपे गए प्रशस्ति पत्र। पर्यावरण रक्षार्थ काटे गए वृक्षों के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। वृक्षों के काटे जाने को लेकर जताया रोष। ब्रह्म वाल्मीकि अखंड ज्योति यात्रा का हुआ समापन। अखंड ज्योति यात्रा को रामगंगा नदी में किया जाएगा विसर्जित। योग को बढ़ावा देने के लिए रेल प्रशासन द्वारा रेलवे में योग अभ्यास सत्र का हुआ आयोजन। रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को योग का दिया प्रशिक्षण। आगामी 26 अप्रैल से 13 जून तक 13 केंद्रों पर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर गांधीनगर पब्लिक स्कूल में हुई बैठक। थाना कुदरगी क्षेत्र के रहने वाले रामपाल पर दबंगों ने बोला हमला। घटना में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। स्पीड न्यूज के बाद अब खबरों को विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिलों के हर ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंडा पांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। पूरे प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिलों के हर ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंडा पांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के साथ साथ शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी विभाग एवं कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लाभ से भी लाभान्वित कराया गया। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्य अतिथि द्वारा सबसे पहले आंगनबाड़ी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से लाभान्वित कराया गया। वहीं इस दौरान मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख द्वारा कुछ इस तरह की अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ सीएससी मुंडा पांडे पर एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था और जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको आम जन तक कैसे पहुँचाया जाए, उसका कैसे प्रचार प्रसार हो, उस मेन उद्देश्य यही था कि आम जन तक ये हमारी योजनाएं पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। उसी का ये आज यहाँ पे लगाया गया था। स्टॉल लगाए गए थे अलग अलग, हाँ, यहाँ पे अलग अलग विभाग के स्टॉल भी लगाए गए हैं। शिक्षा विभाग का था, आंगनबाड़ी विभाग का स्टॉल था, और कृषि विभाग का था और हमारा खेलकूद विभाग का था, स्वास्थ्य विभाग का था। तो सब जगह के स्टॉल लगाए गए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा टीएलएम भी था कि बच्चों को किस तरह से टीएलएम के माध्यम से अच्छी शिक्षा देनी है, वो भी सब चीज़ें थी यहाँ पे। अच्छा, जिस तरीके से स्टॉल लगाकर संदेश दिया गया जनता के लिए, तो स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अलर्ट दिखाई दे रहा है सरकार की योजनाओं पर भी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग नहीं, सभी विभाग अलर्ट हैं और हमारी जो सरकार है प्रदेश में और केंद्र में पूरी तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सब पे कार्य कर रही है और आम जन तक इसका लाभ मिलेगा। हम लोग भी उसमें प्रयासरत हैं। क्या सर, इस तरह के मेले का आयोजन जो है शासन स्तर पर अगर हर मर्द रखा जाए तो मैं समझता हूँ जनता जागरूक होगी और जो डॉक्टर्स हैं
वो भी इससे मरीजों का अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि हर महीने कोई इस तरह मेले का आयोजन स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाए? बिल्कुल इस तरह का आयोजन चल रहे हैं। स्वास्थ्य मेलों का आयोजन पिछले लगभग 2 सालों से हमारे किया जा रहा है। उपकेंद्रों पर भी स्वास्थ्य मेले लगाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में यहाँ पर ये एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य के साथ साथ जो अन्य विभाग जो कार्य कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, उन सबका एक यहाँ पे स्टॉल लगा के एक तरीके से जन जागरूकता का काम किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग की योजनाओं से अवगत कराया गया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग के द्वारा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा गया, जरा भी सुनिए। अपने आयोजित होने वाले ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों में आज ब्लॉक मुंडा पांडे में ये मेला आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजपाल सिंह जी चौहान द्वारा किया गया। ये मेला आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है एवं इस प्रकार के मेले प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे हैं। लमसम कितने मेले का आयोजन हो चुका है सर? ये आज 8वां मेला था, 8वें ब्लॉक के अंतर्गत मेला था और इनका उद्देश्य जन जागरूकता करना एवं आम जन को सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए प्रेरित करना और उसके लिए जागरूकता करना इन मेलों का मुख्य उद्देश्य था। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक भी बुलाए गए हैं और काफ़ी मरीजों ने उनका भी लाभ प्राप्त किया है। सर कितने स्टॉल लगाए गए थे इस मेले में? अब और डिटेल अभी प्रेस विज्ञप्ति बनेगी, उसमें आपको मिल जाएगी। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म के साथ साथ नौनिहालों को कुपोषण से बचाने के लिए उनको पोषण तत्व उपलब्ध कराए गए। तेरी मेहरबानियां फिल्म में जैकी श्रॉफ के कुत्ते के रोल को दर्शकों के द्वारा पसंद किया गया था। फिल्म में मालिक जैकी श्रॉफ की मौत, उसके पालतू कुत्ते ने अपने मालिक की मौत का बदला लिया, जिसको देखकर सिनेमा हॉल के अंदर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ इसी तरह से गम का माहौल मुरादाबाद पुलिस लाइन में उस वक्त हो गया जब विकॉन स्वान लैब्राडोर डॉग की मौत हो गई। चीते की चाल, बाज की नजर और कुत्तों की वफादारी पर संदेह नहीं करते। जी हाँ, कुत्ते सिर्फ हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, वो तो हमारे अवसाद और अकेलेपन को भी दूर करने की वजह भी बनते हैं। हमें स्पेशल फील कराते हैं। उनका हमारे स्वागत में बिछ जाना किसी जादू से कम थोड़ा ही होता है। इसके अलावा डॉग्स की अलग अलग नस्लें हमारी सुरक्षा बलों का भी हिस्सा हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरनाक परिस्थितियों का मुकाबला भी करते हैं। हाल ही में एक ऐसे हीरो ने दुनिया को जब अलविदा कहा तो सभी की आंखें नम हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस में 10 साल 9 महीने 4 दिन अपनी सेवा देने के बाद विकॉन स्वान ने अपनी अंतिम सांस ली। विकॉन स्वान डॉन स्निफर स्वान के रूप में 20 जून 2012 से उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा था। आज रविवार को विकॉन स्वान डॉग की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस लाइन में SP सिटी, SP ट्रैफिक और ASP द्वारा राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। पिछले कुछ समय से लंबी बीमारी के चलते आज रविवार को विकॉन स्वान डॉन का देहांत हो गया। आपको बताते चले कि विकॉन स्वान का जन्म दिनांक 20 जुलाई 2011 को हुआ था। विकॉन स्वान को स्निफर स्वान के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस में 20 जून 2012 को नियुक्त किया गया था। एक हमारे यहाँ पे डॉग स्क्वाड में एक डॉग तैनात था, उसका नाम बीकॉन है और वो लैब्राडोर प्रजाति का है। उसने उत्तर प्रदेश पुलिस में 10 साल 9 महीने के अराउंड अपनी सेवा दी है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं में अपना योगदान दिया है। जैसे कि वह स्पेशलिस्ट था, स्निफर था एक्सप्लोजिव सेक्शन का। तो एक्सप्लोजिव्स की जहाँ भी इस तरह की सूचना मिलती थी, दबिश में वो जाते थे, तो वो वहाँ पे स्निफ करके बता देता था कि यहाँ पे ऐसे एक्सप्लोजिव्स मिल सकते हैं, जिससे कई इम्पोर्टेंट घटनाओं में अनावरण होने में मदद मिली। और 10 साल 9 महीने की सेवा उन्होंने दी और एक लंबी बीमारी के चलते आज सुबह मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उचित कार्रवाई करने के बाद
जो है पुलिस लाइंस मुरादाबाद में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। क्या कितनी घटनाओं में उसका अहम रोल रहा? पिछले विगत 10 वर्षों में ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि जिनमें मौके पे उसने जाकर और अपना योगदान दिया, जिसके बाद हमें सफलता भी मिली। थैंक यू। वीकॉन स्वान डॉन की मृत्यु के पश्चात पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, यातायात एवं सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस द्वारा राजकीय सम्मान सहित सलामी देकर अंतिम विदाई दी गई। लोगों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर समय समय पर समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। वहीं मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। लोगों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर समय समय पर समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। वहीं मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में सिविल लाइंस इलाके के रहने वाले लोगों ने पहुंचकर अपनी शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखी, जहां संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को बुलाया गया था। तुरंत ही सभी की समस्याओं का निस्तारण करने को लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए गए। दोपहर 2 बजे तक कई फरियादियों ने अपनी समस्याएं प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखी, जहां पर अधिकारियों ने समस्याओं का निस्तारण कराया है। वहीं थाना सिविल लाइन पहुंचे एसीएम 2 मनीष चौधरी से जानकारी की गई तो मनीष चौधरी द्वारा बताया गया कि थाना सिविल लाइंस के अंदर समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें लगातार फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण थाने के अंदर से ही कराया जा रहा है। सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया गया है। सबकी सुनवाई करके समस्याओं का निस्तारण तत्काल कराया जा रहा है। आज चुनावी आचार संहिता के हटने के बाद पहला थाना दिवस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है थाना क्षेत्र सिविल लाइंस में, जहां थाना क्षेत्र सिविल लाइंस के अंतर्गत आने वाले सभी आम जनमानस अपनी समस्याओं के साथ आ रहे हैं। लगभग अभी तक 3 से 4 समस्याओं को लेकर आम जनमानस आए हैं और ये 2 बजे तक रहेगा। तो जब तक जितने भी आम जनमानस थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आएंगे तो सभी के समस्याओं का उचित समाधान दिया जाएगा। तो समस्या किस तरह ज़्यादा आ रही है? थाना दिवस में मेनली जो समस्याएं आती हैं वो राजस्व और पुलिस के से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, जैसे अवैध ज़मीन को कब्जा मुक्त कराना, इस तरीके की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। इसी थाने के लोग आ रहे हैं, अन्य थानों के लोग? ये थाना दिवस सभी थानों पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर केवल जो है थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग आएंगे। बाकी दूसरे थाने के अंतर्गत आने वाले लोग वो अपने संबंधित थाना क्षेत्र में जा सकते हैं। कब से कब तक चल रहा है सर ये महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सभी संबंधित थाना क्षेत्रों में, और ये सुबह 10 बजे से लगभग 2 बजे तक होता है। आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता हटने के बाद पहली बार थाना सिविल लाइंस में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। मुरादाबाद में आगामी 26 अप्रैल से 13 जून तक 13 केंद्रों पर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा आयोजित होंगी। शनिवार को परीक्षा की तैयारियों को लेकर गांधीनगर में एक बैठक की गई। मुरादाबाद में आगामी 26 अप्रैल से 13 जून तक 13 केंद्रों पर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी। शनिवार को परीक्षा की तैयारियों को लेकर गांधीनगर पब्लिक स्कूल में बैठक की गई। जीएनपीएस के प्रिंसिपल सीबीएसई की सिटी कोऑर्डिनेटर शशि शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन कम ही केंद्रों पर परीक्षा है, हालांकि दूसरे दिन 27 को बड़ी परीक्षा रहेगी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को निर्धारित समय 10 बजे से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र 10:15 पर वितरित किए जाएंगे। 10:30 से परीक्षा आरंभ होकर 12:30 पर छूटेगी। कोविड नियमों के अनुपालन में ही परीक्षा होगी। इसको लेकर सभी 13 केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। परीक्षाओं में सुरक्षा की दृष्टि से शनिवार को जिला प्रशासन से भी मुलाकात की गई। जिला प्रशासन ने परीक्षाओं में पूर्ण सहयोग की बात कही। परीक्षाओं को नकल विहीन व शुचिता पूर्ण संपन्न कराने को सीसीटीवी की कड़ी निगरानी रहेगी। शायद 26 अभी अप्रैल से शुरू होने वाली हैं और इसके लिए सभी सेंटर्स में सारी व्यवस्था कर दी गई है। और आज लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम डीएम एसएसपी साहब से मैं मिलकर आई हूँ। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सभी हमारे 13 सेंटर्स पर
प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था होगी, जिससे हमारे जो परीक्षार्थी हैं उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। और सभी सेंटर्स में पूरी तैयारी कर ली गई है और इंतज़ार है कि परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न होगी, क्योंकि CBSE का काम बहुत डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होता है। सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट हमारे बहुत ही अनुभवी हैं। उम्मीद है कि कहीं भी किसी तरह की कोई गलती किसी से नहीं होगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं, जो बच्चे जो स्कूल इस एग्ज़ाम में भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल मौजूद रहे। KCM, PMS, सेंट मैरीज, सिविल लाइंस व बुद्धि विहार बोनी एनी पब्लिक स्कूल, SSCA गर्ल्स ब्रांच व कांठ रोड, GNPS CL गुप्ता वर्ड स्कूल, शिरडी साई पब्लिक स्कूल, राजेंद्रा एकेडमी SDF बिलारी मौजूद रहे। यह माना गया है कि योग से अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ होता है। वहीं मुरादाबाद मंडल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व योग अभ्यास सत्र में रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। योग को बढ़ावा देने के लिए रेल प्रशासन द्वारा रेलवे में योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास सत्र में मुरादाबाद मंडल में रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने पूरे मुरादाबाद मंडल में प्रातः 6:30 से योग अभ्यास सत्र स्थल पर पहुंचकर योग किया। मुरादाबाद में रेलवे स्टेडियम में प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक ऋतु नारंग की उपस्थिति में रेल अधिकारियों तथा कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। इस अभ्यास सत्र में मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन, अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सुधीर कुमार, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक अमित शर्मा, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता समर्थ सिंह तथा मंडल कार्यालय के सभी अधिकारियों ने इस योग सत्र में पहुंचकर योग लाभ कमाया। इसके साथ साथ मंडल के सभी विभागों के रेल कर्मचारियों ने, रेल सुरक्षा बल के पुरुष तथा महिला जवानों ने बढ़ चढ़कर इस योग सत्र में भाग लिया। सभी 7 स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों ने अत्यधिक संख्या में पहुंचकर इस योग अभ्यास सत्र को सफल बनाया। मंडल के सभी स्टेशनों पर इस योग शिविर में समन्वय तथा सह समन्वय के रूप में मंडल के अनेक अधिकारी गण, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य हित निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। को पर्यावरण भारती, प्राकृतिक सेवा समिति, पर्यावरण चिंतक समूह, पर्यावरण इकोलॉजी उत्थान समिति के बैनर तले पर्यावरण प्रेमियों ने ज्वाइंट कमिश्नर मुरादाबाद के परिसर में लगे हरे भरे और पुराने फलदार वृक्षों को बिना अनुमति और बिना पर्यावरण की रक्षणार्थ काटे गए वृक्षों के विरोध में प्रदर्शन किया। पेड़ है हम सबकी जान, आओ इनका करें हम सब सम्मान। पेड़ ना काटें, क्योंकि पेड़ जो है हमारी सांसें हैं। कमिश्नर चौराहे पर बिना अनुमति और बिना पर्यावरण रक्षार्थ काटे गए वृक्षों के विरोध में रविवार को पर्यावरण भारती, प्राकृतिक सेवा समिति, पर्यावरण चिंतक समूह, पर्यावरण इकोलॉजिकल उत्थान समिति के बैनर तले पर्यावरण मित्र प्रेमी कमिश्नर चौराहे पर इकट्ठा हुए और वृक्षों के काटे जाने को लेकर रोष जताया। पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह ने कहा कि ज्वाइंट कमिश्नर मुरादाबाद के परिसर में लगे 50 वर्ष पुराने फलदार वृक्ष को काटा जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद अति प्रदूषित नगर की श्रेणी में आता है। उक्त वृक्षों को काटने से और भी प्रदूषण की श्रेणी में आ जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री अधिक वृक्षारोपण लगवाने पर जोर दे रहे हैं। तक नेपाल सिंह पाल, अभी ये 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो है ये पेड़ आप देख रहे हैं विशाल का है, तो वो 50, 60, 70 साल पुराना पेड़ है। इसको काट दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ज्वाइंट कमिश्नर आयुक्त कार्यालय के पास जो है ये उन्हीं के द्वारा ये कटवाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग से भी कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जो पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण मित्र हैं, वो इसकी चिंता में लगे हुए हैं कि ये पेड़ क्यों काटा गया है, क्या कारण है। इस पेड़ को बचा के भी अगर कोई काम करना था तो वो हो सकता था। अब ये पेड़ तो काट दिया है, लेकिन अब ये पेड़ एक अशोक का है, एक सेमल का पेड़ है। तो हम सब लोगों की मांग यही है कि कम से कम ये पेड़ आपने काट दिया है तो इन पेड़ों को ना काटा जाए और इस पेड़ की जगह कम से कम 1000 पौधे लगने चाहिए और वो वृक्ष बनने चाहिए। ये हम लोगों का कहना है। सुबह भाई साहब मेरा बगल वाला ही मकान है। इस मौके पर सामाजिक एवं पर्यावरण चिंतक एडवोकेट रमेश आर्य, सरदार गुरविंदर सिंह, राम सिंह बिस्ट, हरिवल्लभ देवरानी, एडवोकेट JP सिंह, गोपाल द्विवेदी, बाल प्रकृति प्रेमी यवनपाल और गुंजिता पाल मौजूद रहे।
वाल्मीकि समाज को एक नए सूत्र में बांधने और एक नए मंच पर लाने और धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ब्रह्म वाल्मीकि अखंड ज्योति यात्रा प्रदेश के कई जनपदों में निकाली गई, जिसका समापन हो गया। वाल्मीकि समाज को एक सूत्र में बांधने और एक मंच पर लाने और धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ब्रह्म वाल्मीकि अखंड ज्योति यात्रा प्रदेश के कई जनपदों में निकाली गई थी। आज इस यात्रा का मुरादाबाद में समापन हुआ। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस के सर्वोच्च निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़ के नेतृत्व में ये ब्रह्म वाल्मीकि ज्योति यात्रा निकाली गई थी, जो कि प्रदेश के 35 जनपदों में निकाली गई और मुरादाबाद में इसका समापन किया गया। ब्रह्म वाल्मीकि अखंड ज्योति यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया, ये कार्यक्रम वैसे तो 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। 16 अप्रैल को यहां से ब्रह्मा वाल्मीकि अखंड ज्योति को लेकर भिन्न भिन्न जिलों में घूमा और वहां एकता का संदेश दिया है, लोगों को धर्म से जोड़ने का काम किया है, शिक्षा के प्रति समाज के लोगों को प्रेरित किया गया, अंधविश्वास को खत्म किया गया है। इससे समाज को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो एकजुट होकर अच्छा निर्णय लेंगे, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अखंड ज्योति उत्तराखंड वाल्मीकि तीरथ से लेकर मुरादाबाद से प्रारंभ की गई थी 16 तारीख में, और ये भिन्न भिन्न जिलों में घूमकर आज यहाँ की डेट समापन की थी, वो हम समापन कर रहे हैं। इस ज्योति का कौम को हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। कौम एक प्लेटफार्म पर आई है, धार्मिकता से जुड़ी है, संगठन से जुड़ी है, और इसका बहुत बड़ा वो हुआ है। और जो लोग जुड़े हों, जो इसे लेके चल रहे हैं, उन पे भी भगवान वाल्मीकि जी की अखंड बहुत कृपा हो रही है, बड़ी उनकी अमृत की वर्षा हो रही है जो लोग लेके चले। मुरादाबाद में ज्योति को आए हुए कितना समय हो गया और कहाँ से आई थी? ये जो ज्योति बरेली से यहाँ पहुँची, सब अपने पूरे भ्रमण से निपटकर और यहाँ आके समाप्त। लगभग कितने जिलों में लेके गए थे? लगभग 32 जिले ये घूमी हैं, और 32 जिलों के बाद यहाँ कितने दिन के बाद? ये आज 9वां दिन है। यहाँ पर आज समापन हो गया। हाँ, समापन। क्या कहना चाहेंगे वाल्मीकि समाज के लोगों? वाल्मीकि समाज से मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले एक रहें, नेक रहें, और अपने बच्चों को शिक्षा दें, एक बने रहें। दूसरा ये कहेंगे कि आप जब खुद सही हो तो सामने वाला भी सही होगा। पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अंधविश्वासों को दूर करें, शिक्षा की तरफ को प्रयास करें। भाई, आपको बताते चले कि ज्योति यात्रा प्रदेश के 35 जनपदों में निकाली गई है। वहीं इस अखंड ज्योति को रामगंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा और ये यात्रा यहां समाप्त हो जाएगी। 2 सालों से कोरोना के चलते राष्ट्रीय पंचायत दिवस औपचारिकता भर रह गया था। कोरोना संक्रमण से बाहर आने के बाद जिले में इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस को भव्य रूप से मनाने का फैसला किया गया। वहीं मुंडा पांडे के गांव डिल्ला रायपुर में राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर हो रहे कार्यक्रम में नगर के कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2 सालों से कोरोना के चलते राष्ट्रीय पंचायत दिवस औपचारिकता भर रह गया था। कोरोना संक्रमण से बाहर आने के बाद जिले में इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस को भव्य रूप से मनाने का फैसला लिया गया। वहीं मुंडा पांडे के गांव डिलरा रायपुर में राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर हो रहे कार्यक्रम में नगर विधायक, विधायक पत्नी, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रशासनिक अफसरों का जमावड़ा रहा। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर भव्य कार्यक्रम मुंडा पांडे के गाँव डिलरा रायपुर में रखा गया। तो विद्यालय प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम में जहाँ कई मान्यों ने शिरकत की, वहीं डीएम, सीडीओ संघ, जिले के कई विभागों के अधिकारी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान आवास के पात्र लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी सौंपी गईं। वहीं सम्मानित होने वाले ग्राम प्रधान, प्रधानमंत्री पुरस्कार पाने वालों में डिलारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत की मिलक अमावती गार्गी चौधरी और मुस्तफापुर के रईस अहमद शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार पाने के लिए डिलारी की गार्गी चौधरी, मुरादाबाद रामनगर मजरा की प्रधान सोनिया, मुंडा पांडे के अक्का डिलारी के उस्मान, प्रधान मुंडा पांडे के गांव रुस्तमपुर बड़मारकर प्रधान नीलम ठाकुर और कुंदर की नगला कमाल के प्रधान नरेंद्र सिंह सम्मानित किए गए।
वहीं 2 प्रधानों को प्रधानमंत्री पुरस्कार व 5 को मिलेंगे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, पंचायत दिवस का आयोजन किया गया है आज और उस दिवस के अवसर पर जिन मैं आदरणीय बीएससी साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आ जाएं। कर्मियों ने अच्छा काम किया है, उन लोगों को सम्मानित किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज संबोधन भी किया है सभी लोगों को और वर्चुअल माध्यम से। मैं इस अवसर पर अपने सभी जनपद के जो भी हमारे चुने प्राथमिक विद्यालय के इस अवसर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह, व्यस्त मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, जिला पंचायत सदस्य अजय वीर यादव व क्षेत्र के सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि मौजूद रहे। यूपी पंचायत राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी बिजनौर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री को दुर्गा मां की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। बिजनौर के निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन के कार्यक्रम में यूपी पंचायत और राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी बिजनौर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें दुर्गा मां की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भूमाफिया, गुंडों, अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं सीएम योगी ने यूपी के सभी मंत्रियों को मंडलों में जाने के आदेश के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द ही मंत्रियों को मंडल आवंटित हो जाएंगे और उसके बाद जिस भी मंत्री को जिस मंडल की जिम्मेदारी मिलेगी उस मंडल में 72 घंटे तक विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी और जहां कमी होगी वहां संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी आज एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। आगे वे क्या कुछ बोले, आप भी सुने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री हैं 18 मंडलों में 72 घंटे का प्रवाह करके नीचे तक सारे विकास के कामों को सबको समीक्षा करने के लिए कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कार्य आवंटित कर देंगे, जो मंडल देंगे उसी आधार पर हम लोग इस क्षेत्र के अपने क्षेत्र के विकास की योजना की समीक्षा करेंगे, जो सरकार के काम है उनकी समीक्षा करेंगे और बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व का माफिया पर कार्रवाई चलती रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से बुलडोजर जारी रहेगा। जो लोग अनैतिक, जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, अराजकता कर रहे हैं, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जिन्होंने अकूत संपत्ति हासिल की है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी सबकी। इस दौरान भारी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। की तेज किरणें आसमान से अंगारे उगल रही हैं, तो वहीं इस बीच इस गर्मी में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, साथ ही इस दौरान उन्होंने शरबत वितरण का आयोजन किया। बढ़ती गर्मी, दिन भर चलने वाली तेज गर्म हवा के थपेड़े और लू से लोगों का जीवन बेहाल है। आलम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तेज किरणें आसमान से अंगारे उगल रही हैं, तो वहीं इस बीच इस गर्मी में भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, साथ ही इस चिलचिलाती धूप में पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया, जहां थाना गलशहीद पुलिस ने अपनी चौकी क्षेत्र रोडवेज के पास एक कैंप लगाकर राहगीरों को शरबत वितरण किया। इस मौके पर थाना गलशहीद का समस्त स्टाफ अपने हाथ से लोगों को शरबत वितरण करता दिखाई दिया। लोगों ने भी पुलिस के इस कार्य की जमकर तारीफ की, साथ ही पुलिस का ऐसा रूप देखकर उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। जब लोगों से जानकारी की गई तो उनके द्वारा पुलिस के सराहनीय कदम का स्वागत किया गया। पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया सराहनीय काम करा है। गर्मी के हिसाब को देखते हुए बहुत बढ़िया इन्होंने रात की एक शरबत पिला के आमजन के लिए अच्छी सुविधा दी और हर चौकी थानों में मैं तो ये चाहूँगा सब लोग अच्छी प्रकार से सभी लोगों को जल्द कराएं और भाईचारों को एकता में लें, ताकि देश और दुनिया में ऊपर ये जाने की, देश और दुनिया में तरक्की के लिए हो जाए। इस दौरान कई लोगों ने शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई और पुलिस का आभार जताया। खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वास्थ्य शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं एमपीएस एकेडमी ग्राउंड में रुक्मणी क्रिकेट एकेडमी वर्सेस एमपीएस क्रिकेट एकेडमी के फाइनल मैच का आयोजन किया गया। खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं एमपीएस एकेडमी ग्राउंड में रुक्मणी क्रिकेट एकेडमी वर्सेस एमपीएस क्रिकेट एकेडमी के फाइनल क्रिकेट मैच में एमपीएस क्रिकेट एकेडमी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजयी बनाया।
एमपीएस क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जिसमें 211 रन का लक्ष्य रुक्मणी क्रिकेट एकेडमी को दिया गया, जिसमें उत्कर्ष पटेल ने 44 रन बनाकर आउट हुए, यश व्यास ने 90 रन बनाकर नाबाद रहे, शिवम 50 रन बनाकर आउट हुए। बॉलिंग में विशाल त्यागी ने 2 विकेट लेकर और शिवम ने 2 विकेट लिए, संस्कार ने 1 विकेट लिया तो वहीं राजा ने 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच यश व्यास रहे। 74 रन से एमपीएस क्रिकेट एकेडमी ने विजय हासिल की, जिसमें सभी बच्चों का बहुत योगदान रहा। इस दौरान कृष्णा जोशी, संस्कार सदन, अमुक, नितिन, समर्थ, सात्विक, शिवम, तन्वी शर्मा, वेदांत शर्मा, विशाल त्यागी, यश व्यास, युवराज, अंश आदि उपस्थित रहे। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बिलारी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात युवती का शव जंगल में मिला। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बिलारी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात युवती का शव जंगल में मिला। शव मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव का फोटो खींचकर आसपास के थानों में सूचित कर दिया है, जिससे शव की शिनाख्त हो सके। बताया जा रहा है कि लगभग 18 वर्षीय लड़की का शव चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। इस संबंध में चौकीदार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं घटना की जानकारी देते हुए घटनास्थल पर पहुंचे एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का कहना है कि यह बिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम अभनपुर कुंदरकी के जंगल में एक युवती का शव बरामद हुआ है। इस संबंध में चौकीदार की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साथ ही शव अज्ञात होने की वजह से आसपास के थानों और आसपास के जिलों से तलाश कर जानकारी प्राप्त की जा रही है कि ये शव किसका है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये थाना क्षेत्र बिलारी ग्राम अभनपुर कुंदरकी के जंगल में एक युवती का शव बरामद हुआ है। इस संबंध में चौकीदार के तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साथ ही चूँकि अज्ञात है तो आसपास के थानों और आसपास के ज़िलों में हमारे द्वारा तलाश करके जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किसका ये शव है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या सच सामने आता है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं अपराधी किसी न किसी घटना को आए दिन अंजाम देते नजर आए। तो वहीं मुरादाबाद में मारपीट की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन प्रतिदिन मारपीट की घटनाओं को लेकर वीडियो सामने आती रहती हैं। तो वहीं अब ताज़ा मामला मुरादाबाद के गलशई थाना क्षेत्र से सामने आया। मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी किसी न किसी घटना को आए दिन अंजाम देते नजर आ रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में मारपीट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन प्रतिदिन मारपीट की घटनाओं को लेकर वीडियो सामने आते ही रहते हैं। वहीं अब ताजा मामला मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र के मोहल्ला पक्का बाग का है, जहां पर मामूली बात को लेकर युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और युवक को लाठी डंडों के साथ साथ पत्थर से भी लहूलुहान किया। बताया जा रहा है कि युवक कपड़े की दुकान पर कपड़ा वापस करने के लिए पहुंचा था, जहां पर दुकानदार और युवक के बीच कपड़ा वापस करने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर दुकानदार और ग्राहक में मारपिटाई शुरू हो गई। मारपिटाई होता देख दुकानदार व आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर युवक की जमकर पिटाई की। कपड़ा वापस करने आया युवक पिटाई होती देख दुकान से भागने लगा। फिर युवक को आसपास के लोगों और दुकानदार ने पकड़कर लाठी डंडों से पीटा और उसके ऊपर पत्थरों से भी प्रहार किए, जिससे युवक को कई गंभीर चोट आई हैं और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लाठी डंडों से मारपीट होती देख किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं क्षेत्राधिकारी कटकर आशुतोष तिवारी से जब इस घटना के संबंध में जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जी सर, थाना गलशहीद के मोहल्ला पक्का बाग की क्या घटना है? सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक मारपीट की वीडियो प्राप्त हुई है जो कथित तौर पर मोहल्ला पक्का बाग की बताई जा रही है। इस घटना की जांच की जा रही है एवं पीड़ित से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत करेंगे एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मारपीट की घटनाएं अक्षम्य हैं। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। थाना सिविल लाइंस में पहुंचे डीआईजी शलभ माथुर ने थाने का निरीक्षण किया और संबंधित रजिस्टर चेक किए। इस मौके पर थाने में थाना दिवस के मौके पर जनता दरबार भी लगाया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद व डीआईजी मुरादाबाद के साथ साथ सभी अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय पर जनता की शिकायत सुनने के लिए अपना समय दे रहे हैं और जनता से मिलकर उनकी शिकायतों का निस्तारण कर उनको पुलिस के प्रति अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। इसी बीच वरिष्ठ अधिकारी लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर थाने व चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां मौजूद खामियों को दूर करने के लिए समस्त थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में पहुंचे डीआईजी शलभ माथुर ने थाने का निरीक्षण किया और संबंधित रजिस्टर चेक किए। इस मौके पर थाने में थाना दिवस के मौके पर जनता दरबार भी लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण किया गया। वहीं थाना सिविल लाइंस में डीआईजी द्वारा कबाड़ हटाकर फर्श डालने का निर्देश दिया गया था, जिसको थाना सिविल लाइंस प्रभारी द्वारा बखूबी अंजाम देकर आदेशों का पालन किया गया। जिस तरह से माता पिता के लिए उनके बच्चे उनकी ज़िंदगी होते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों के लिए भी उनके माता पिता उनकी जान होते हैं। लेकिन सोचिए कि उन बच्चों से अगर उनके माता पिता थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाएं तो उनका क्या हाल होता है। कुछ ऐसा ही मामला इस खबर में देखने को मिला, जहां टीएमयू हॉस्पिटल से एक युवक के पिता कहीं गुम हो गए। जिस तरह माता पिता के लिए उनके बच्चे उनकी जिंदगी होते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों के लिए भी उनके माता पिता उनकी जान होते हैं। लेकिन सोचें कि उन बच्चों से अगर उनके माता पिता अचानक दूर हो जाएं तो उनका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही मामला इस खबर में देखने को मिला, जहां मुरादाबाद जनपद के थाना कटगर क्षेत्र मछरिया ग्राम निवासी बिट्टू पुत्र महावीर सिंह ने प्रार्थना पत्र थाना पाकबड़ा में दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वो अपने पिता को दवाई दिलाने टीएमयू हॉस्पिटल लाया था, जहां डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई लेने के लिए मेडिकल पर गया और जब वहां से लौटा तो लौटने पर उसके पिता हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। वहीं कैमरे की जांच कराने पर भी देखा गया कि उसके पिता अस्पताल परिसर से बाहर निकलते दिखाई दिए, परंतु घर नहीं पहुंचे। युवक ने थाना पाकबड़ा में अपने पिता की गुमशुदगी दर्ज करा दी है। आगे की जानकारी देते हुए युवक बिट्टू द्वारा क्या कुछ बताया गया, सुने। कल मैं पापा को लेकर गया था वहाँ टीएमयू हॉस्पिटल एमआरआई कराने के लिए। मैं एमआरआई कराने के बाद उनके बाहर बैठा के चला गया, उसके बाद रिपोर्ट लेने के लिए गया वहाँ। 5 मिनट में आया हूँ बाहर, मैं बैठा के गया था पापा को बाहर, मैं रिपोर्ट लेके गया। जब मैं बाहर आया वापस वो नहीं थे वहाँ बाहर पापा। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, उसमें पाकबड़ा थाने में तहरीर दे दी। वहाँ कैमरे वैमरे चेक कराए थे? हाँ, चेक कराए थे। क्या पाया उसमें? उसमें बाहर को निकलते हुए दिखाई दिए। बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं देखना होगा कि कब जाकर एक बेटे को उसके पिता वापस मिल पाएंगे। मझोला इलाके के कृषि कॉलेज में छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले मुर्गों को मुरादाबाद में लेकर आया गया है, जहां पर इन मुर्गों का पालन किया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद की मझोला इलाके के कृषि कॉलेज में छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले मुर्गों को मुरादाबाद में लेकर आया गया। यहाँ पर इन मुर्गों का पालन शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार इन मुर्गियों से बेहद ही प्रोटीन वाले अंडे प्राप्त होते हैं। इस कड़कनाथ मुर्गी की खासियत ये है कि पूरे तरीके से काला होता है, इसका अंडा भी काला होता है। अधिक काला होने की वजह से इस मुर्गी का प्रोटीन मात्रा बेहद अधिक है। इसकी वजह से इस मुर्गी के अंडे और मुर्गे की मीट का डिमांड पूरे प्रदेश भर में है और अभी सिर्फ इस मुर्गी को प्रदेश भर के अंदर मुरादाबाद में ही लाया गया है। इसका पालन पोषण के लिए मुरादाबाद में व्यवस्था की गई है। ये कड़कनाथ प्रजाति है, ये लगभग छत्तीसगढ़ के एरिया में होती है और ये बहुत हार्ड वैरायटी है। इसको आसानी से कोई बीमारी भी नहीं लगती है और जो इसका अंडा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फैट जो है वो काफ़ी कम होता है। तो ये एक ऐसी प्रजाति है, ये जो मुर्गियां हैं ये एक वर्ष के अंदर लगभग 100 से 120 अंडे देती हैं और जो दूसरी प्रजाति होती है वो ज़्यादा अंडे देती है, लेकिन ये 100 से 120 अंडे देती है और ये बड़ा हार्ड है। इनको किसी तरीके की कोई बीमारी जब से हमने रखे हैं तो कोई बीमारी नहीं लगती है इनको। और इनको खाने के लिए भी जो है वो जैसे हम बरसीन हैं या मटर सब्जियों के छिलके हैं, वो है मक्का का दलिया है, यही चीज़ें हम इनको खिलाते हैं और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें इनको मिल रहा है। मुरादाबाद के कृषि कॉलेज में मुर्गे का पालन पोषण किया जा रहा है। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस सतर्क है और आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। वहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से चाकू बरामद किया।
लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस सतर्क है और आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। वहीं थाना कटघर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। वहीं अपराध व अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। थाना कटघर में तैनात एसआई नीरज गुलाम बाड़ी चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक से पूछताछ की, जिसमें उसका नाम मनोज सैनी पुत्र श्याम सैनी निवासी नई बस्ती चामुंडा वाली गली मझोला बताया। तलाशी लेने पर युवक के पास से एक चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आए दिन हो रही इन घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ है, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं मुरादाबाद जनपद थाना कुंदरकी क्षेत्र के रहने वाले रामपाल पर दबंगों ने जानलेवा हमला बोला। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आए दिन हो रही इन घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ है, तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े होते। वहीं मुरादाबाद जनपद के थाना कुंदरकी क्षेत्र के रहने वाले रामपाल कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम बसेरा खास में मंदिर के पुजारी रामपाल अपने बेटे बंटी को कुछ सामान लेने के लिए गांव में ही किसी दुकान पर भेजा, जहां ग्राम के ही रहने वाले जयप्रकाश का कुछ विवाद हो गया, जिसमें जयप्रकाश ने बंटी के चेहरे पर पास में रखी इस्त्री मार दी, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। बंटी ने तुरंत जाकर अपने पिता रामपाल को मारपीट की सूचना दी, जिस पर रामपाल ने मौके पर पहुंचकर जयप्रकाश से जानकारी करनी चाहिए, परंतु जयप्रकाश ने रामपाल पर सरिये से हमला कर दिया, जिससे रामपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां रामपाल का उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए घायल रामपाल द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। जैसे लड़का मेरा बाहर घूमने गया, मैंने कुछ सामान बीड़ी का मंडल मंगाया जी। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ वो थोड़ी देर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में फिर वो उनकी छूतू में हो गया हमारे जयप्रकाश की, हमारे लौंडे की। उसने एकदम उसका उठा के उसके जो हाथ में फरेस लग रही स्त्री, उसके एकदम उसको मुँह पर मार दी। उसके 2 जगह खरोंच आ गई, नाक पे और ऐसे। जब वो आया घर पे घबराता हुआ, तो मैंने की क्या बात हुई, क्या बात हुई, बात सुन। वो बोला क्या ऐसे मेरे परेश मार रही स्त्री मार रही मुझे। जयप्रकाश ने मैंने ठहरा मैं बात कर लूँगा। जैसे मैं बाहर भी गया तो जैसे मुझे खड़ा नहीं होने दिया इतने एक दिन मेरे सरिया मार दिया। किसने मारा सरिया? जयप्रकाश ने सरिया मारा। वही देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। गलचरी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली बात को लेकर एक युवक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। जनपद मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली बात को लेकर एक युवक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं और पत्थरों से हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक कपड़े की दुकान पर कपड़ा वापस करने के लिए पहुंचा था। उसी दौरान दुकानदार और युवक के बीच कपड़ा वापस करने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर दुकानदार और युवक के बीच मार पिटाई शुरू हो गई। वहीं पिटाई होता देख आसपास के दुकानदारों और लोगों ने इकट्ठा होकर युवक की जमकर पिटाई की, साथ ही युवक के ऊपर पत्थरों से भी प्रहार किया, जिससे युवक को कई गंभीर चोट आई हैं और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी दौरान किसी ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। क्या नाम है चाचा आपका? जी मोहम्मद है। ये क्या पूरा मामला हुआ अभी आपके क्षेत्र में? ये मैं तो जब भीड़ हुई तो मैं जब ही आया हूँ और आके देखा यहाँ पे तो सरिये और ये लिए हुआ था, 2 चौके हाथ में लिए हुए थे। किस वजह से वो सरिये और हड्डे चौके लेकर आए थे? इसके बारे में नहीं मालूम ये क्या हुआ था। किसकी दुकान है ये मोहम्मद अहमद भाई। अब देखना ये होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी। खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.